अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक और हर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला जो है वो हर किसी के घर में खैर आफियत रखे। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं आज बनाने लगी हूँ जी चिकन की एक डिफरेंट सी रेसिपी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो रेसिपी है और ये जो वीडियो है पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, बेल का बटन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ 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 मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर से बोलूँगी बेल का बटन प्रेस कर दें तो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बार बार एक ही बात करने के लिए माजरत। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी वाइट चने भिगोए हुए थे 1.5 कप। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 3 पाव जो कि फ्रीज़ हुआ था, मैंने मंगवा के पहले रख लिया था। तो अब मैंने इसको निकाला है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर दिया था ताकि इसकी जो बर्फ़ है वो पिघल जाए। और फिर इसको मैं क्या करूँगी जी, मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी इस चिकन को। तो चने में थोड़ा सा पानी मैंने रहने दिया है ताकि चने हमारे जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मिर्चों का पेस्ट बना के एक ही दफ़ा रख लिया है। और ये है जी छोटा सा टमाटर मैं डालूँगी और धनिया हम इसको गार्निशिंग के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे जी, प्रेशर कुकर में मैं क्या डालूँगी जी, हाँ जी ये है अदरक का छोटा सा पीस। तो ये भी हम डालेंगे बाद में, साथ साथ आप लोगों को चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। तो ये है जी प्रेशर कुकर और ये देखें जी मैंने ऑयल डाल दिया है और चूल्हा भी मैंने ऑन कर दिया है। और जब तक जो है वो ऑयल गर्म होता है अच्छे से हम इसका थोड़ा सा वेट करेंगे। और जब हमारा नॉर्मल सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जी चिकन जो कि मैंने फ्रीज़ की हुई थी और इसको मैंने थोड़ा सा निकाल के रख लिया था। वीडियो मेरी फुल वॉच किया करें। तो यहाँ पे अब मैं इसको कर दूँगी कवर अप क्योंकि पानी के छींटे जो हैं वो बाहर आएंगे। और ये मैंने टमाटर और लहसुन और प्याज जो है वो बारीक बारीक काट ली है। और इनको मैं क्या करूँगी जी, क्विक और इजी मसाला बनाने की एक रेसिपी है या एक ट्रिक है, वो है ये कि सारी चीज़ों को हम बेशक मोटा मोटा काट लें या बारीक काट लें, कोई इशू की बात नहीं है। और कुकर में इसको मैं डाल दूँगी तीनों चीज़ों को और फिर मैं तकरीबन इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी। तो फिर उसके बाद इसको मैं तकरीबन जो है वो 10 मिनट के लिए, हाँ जी मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे लगाऊंगी ताकि ये जो मसाला है वो मेरा पक जाए। वैसे नॉर्मल हम हांडी बनाते हैं तो जो है वो मसाला हम भूनते हैं, लेकिन जी इसमें जो है हम क्या करेंगे, मैं मसाला पहले जो है वो गला लूँगी। फिर उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि हांडी बनाने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो चिकन हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकना स्टार्ट हो रहा है। तो देखें जी मैंने इसको कर दिया है कवर और अब ये पकता रहेगा। और इसको मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी क्योंकि जब फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन होता है उसमें थोड़ा सा पानी होता है तो छींटे बाहर ना, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। ये है जी अदरक जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अब मैं क्या करूँगी जी, इसको मैं पील आउट करके और फिर इसको मैं क्रश करके रख लूँगी। और जब हम नेक्स्ट आगे जो स्टेप करेंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इस अदरक का मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो देखें जी मसाला मेरा रेडी हो चुका है। मैंने उसको एक कढ़ाई में या एक पैन में अलग कर दिया है। और चिकन भी देखें जी काफ़ी हद तक
पक चुका है। आप देखें कि इसमें जो है वो पानी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जब तक पानी सारा खुश्क नहीं होगा हम चिकन की जान नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखें जी, मैंने जो इसमें मसाला जार डालने हैं और अदरक के साथ मैंने क्या सलूक किया है वो आप लोग देख सकते हैं। मिर्चें मैंने ली हैं 1.5 चम्मच ग्रीन, और अदरक भी मैंने छील ली है और इसको क्रश कर दिया है। नमक यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 चम्मच, हल्दी मैंने आधी चम्मच, सुरख मिर्च मैंने ली है 1.5 चम्मच और आधी चम्मच मैंने मिक्स गरम मसाला लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पे रेडी कर ली हैं, क्योंकि ऐसे डिब्बे खोलो और फिर चीज़ें निकालो तो वो चीज़ जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब मैंने इसमें जो है वो अब स्टेप क्या किया है जी, ऑयल डाल दिया है। यही वाला ऑयल मैंने इसमें डाला है क्योंकि हमारे मसाले में भी जो है वो चिकन की थोड़ी सी खुशबू आनी चाहिए, तो सालन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनने वाला है। तो एंड तक वीडियो देखें और आप लोग ज़रूर ट्राई करें कि कैसा बना है। तो देखें जी, यहाँ पे मसाला जो है वो काफ़ी रेडी हो चुका है और चिकन जो है वो फ्राई भी हो गया है और मैंने उसको अलहदा से प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने चिकन में थोड़ा सा जो हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और नमक मैंने डाला था। नमक डाल के अगर चिकन फ्राई करें तो कभी आप खाएं नमक डाल के चिकन फ्राई करके, उफ मुँह में पानी आ गया, इतना मज़े का लगता है ना, कसम से सही बात है। मैं कहती हूँ आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मेरे मुंह में तो आ गया है पानी। खैर चलें, इसमें मैं डाल देती हूँ सारे मसाला जात और फिर इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स और मसाले को अच्छे से हम पकाएंगे। ज़रा सा भी मसाला कच्चा रह गया तो हमारी हांडी का हो जाएगा सत्यानाश। तो आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अब ये स्टेप आ चुका है। देखें जी, ऑयल अलग हो गया है और मसाला मेरा सालन का जो मसाला है, देखें जी कितनी प्यारी इसकी शक्ल है। अगर आप इसको अगर सूंघ सकते तो आपको बताती कि कितने मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है जी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। हाँ जी, चिकन जो कि मैंने ऑलरेडी फ्राई की हुई थी। जो फ्रीज चिकन होती है वो इतनी जल्दी कुक नहीं होती, तो अगर आप इसको फ्राई कर ले और नमक के साथ इसको फ्राई कर ले फिर आप सालन बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा कि आपको ये जो सालन है किस तरह का लगा है और फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी किधर जा रहे हैं आप लोग? अभी रुकें, अभी वीडियो आगे है, अभी सालन अभी और बनेगा, आगे वीडियो चल रही है। भागे नहीं, जान नहीं छुड़ाएं, नेकियां कमाएं। तो देखें जी सालन की, अब अगर आप जस्ट चिकन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोग स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जी मैंने बनाना है आज चने और चिकन, तो इस वजह से मैं इसमें ऐड करूँगी चने। तो जो चिकन होता है, जो कुक्कड़ होता है वो तो भाग जाता है, तो उसको बांधने के लिए जो है उसके साथ चने का थोड़ा सा वो तड़का मड़का लगा देते हैं ताकि हमारा जो कुक्कड़ है वो भागे नहीं। तो आजकल वैसे भी जो ये जो कुक्कड़ होते हैं ना ये भाग जाते हैं, लड़ते भी बड़े हैं। तो मैंने इसको अच्छे से काबू किया हुआ है, तो सही मैंने इसको तल मल के ना मैंने इसको इसमें जो है वो बांधा हुआ है। अब इसको और ज़्यादा हम कैद करते हैं किस चीज़ से जी, चने डाल देते हैं। लें जी, अब इसमें मैंने चने भी डाल दिए हैं और अब हम इसमें लाते हैं चमचा। देखें जी, चम्मच इसमें हिला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे क्योंकि मैं कैमरामैन अपना खुद ही हूँ, तो इसलिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बता दूँ बात कि आपने जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, नहीं तो ये आपका सारा सालन जल जाएगा और घर वाले आपको देंगे, हाँ जी पता चल गया होगा आपको क्या देंगे आपके घर वाले। तो ये देखें जी कितना मज़े का लग रहा है चने और चिकन का सालन। तो आप लोग ज़रूर 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 ट्राई करें। मैंने बनाया और मैंने जो है इसको टेस्ट भी करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि जो मैंने सालन बनाया था वो कैसा बना, मेरे घर वालों को ये सालन कैसा लगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ट्राई करें, बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रहा है। तो जी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, जो चिकन की मैंने थोड़ी सी यखनी निकाली थी वो मैंने डाली थी। और अब एंड पे हम इसमें डाल देते हैं जी, क्या डालते हैं जी, धनिया डाल देते हैं हम इसमें। तो सालन तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लग रहा है, लेकिन जिस हांडी में धनिया ना हो
तो फिर उस हांडी का तो मैं कहती हूँ फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, नहीं खाई जाती वो हांडी। तो ग्रीनरी तो होनी चाहिए, वैसे भी सब्ज़ा आँखों के लिए बहुत अच्छा है, तो ग्रीनरी तो होनी चाहिए। क्यों जी व्यूअर्स, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि खानों में जो ग्रीनरी है या कलर्स हैं वो होने चाहिए या नहीं। मुझे किसी ने बोला था कि पेट में जाने से पहले ना, कि हमारा पेट खाना खाता है, पेट से पहले हमारी आंखें खाना खाती हैं। तो अगर हमारे खाने की लुकिंग अच्छी है, देखने में अच्छा है, तो फिर हमें भूख भी वैसे ही लगेगी और फिर हमें रोटियां भी उतनी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी क्योंकि घर वालों को लग जाएगी ज़्यादा भूख। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप से लेती हूँ इजाज़त। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी अपनी राबी उर्दू व्लॉग।